Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रेट ड्राइव। माय नेम इज दर्पण विद आरके सर वंस अगेन। आज हम यहाँ पे हाजिर हुए तीसरे टेस्ट मैच के लिए जो होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। लेकिन सुबह में कुछ अच्छी खबर नहीं मिली। केएल राहुल इंजर हो चुके हैं और इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं केएल राहुल। सबको ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल मिडल ऑर्डर में इस बार जरूर खेलेंगे, लेकिन वो अब सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो एक बड़ा सा झटका इंडियन क्रिकेट के लिए। कितने झटके नहीं लगे जी। कोहली गए, उमेश गए, रोहित थे नहीं, और शमी भी गए जी। और ऊपर से जो ऑस्ट्रेलिया में या गोरे देशों जो खेलती हैं एक ऑफ द फील्ड गेम, वो भी खेला गया। तो जब कोई भी टीम अगर यूरोपियन कंट्री में या गोरे लोगों के देश में जाती है तो उनको न सिर्फ एक डिफरेंट टाइप का पिच उनका मुकाबला करना होता है, बल्कि वहाँ का मीडिया और बड़े बड़े क्रिकेटर वो आपके पीछे ऐसे लग जाते हैं कि आपका मॉरल डाउन कर देते हैं, आपका आत्मविश्वास के ऊपर सीधा प्रहार करते हैं। और ये अब नहीं, अब तो देखो ये क्वारंटाइन का मामला चलाया उन्होंने, फिर वैसे भी 4-0 से हार जाएंगे, इस तरीके से भी हमारे मॉरल को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इससे पहले भी जब इंडियन टीम गई है तो जो मेन बॉलर होते हैं उनके ऊपर, जैसे थ्रो बॉलर करसन गौरी के ऊपर भी ऐसा हुआ था, उसके बाद चेतन चौहान के ऊपर भी हुआ था, चेतन शर्मा के ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए थे। हरभजन सिंह भी बाहर नहीं रह पाए थे इससे। तो इस तरीके से ये लोग आपको मेंटली भी डाउन करने की गेम खेलते रहते हैं। तो इसीलिए ये सब जो विदेश के टूर है इसीलिए बहुत बहुत मुश्किल वाले हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऑन द फील्ड तो जूझना ही पड़ता है, ऑफ द फील्ड भी ये सब का सामना करना पड़ता है। और इसके बावजूद भी इस बार तो हमारे बीसीसीआई ने उनको स्ट्रांग रिप्लाई दिया, और जो क्वारंटाइन का जो मामला था रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ऋषभ पंत उन सबके साथ, तो उनके मामले पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन ये टीम जो नई इंडिया की टीम है, जो कोहली के कैप्टनशिप के अंडर जो गांगुली ने शुरुआत की थी, फिर धोनी, फिर कुंबले, कोहली और अब रहाणे, तो ये जो मॉडर्न डे की जो इंडियन टीम है वो ऑन द फील्ड तो करती ही है करिश्मा, लेकिन उनको ये भी पता है कि इन लोगों से एक माइंड गेम कैसे खेलनी होती है। और अभी आपने देखा होगा कि अगर हम 36 रन से ऑल आउट होने के बाद और 360 डिग्री का जो हम एक टर्न ले लेते हैं, और एक गिरी हुई टीम जो 6 दिन के अंदर ऐसे उभर के आएगी, किसी ने सोचा नहीं था, अगर वो ऐसे आ सकती है, तो वो दिखाता है हमारा कैरेक्टर, हमारी नई टीम का कैरेक्टर दिखाता है। तो अब सब लोगों ने, मुझे लगता है कि सीख लिया है दर्पण, कि बस आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। 30, 40, 50 रन का कंट्रीब्यूट, अपना जो अपने अंदर है वो बेस्ट देने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा अच्छा करेंगे तो सब कुछ अंत में अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन राहुल नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा कि विहारी को बाहर बिठाएंगे इस बार प्लेइंग 11 में से, क्योंकि उमेश यादव तो वैसे भी नहीं है। उमेश यादव की जगह टी नटराजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि टी नटराजन को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, तो मुझे लग रहा है कि टी नटराजन प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। लेकिन बैट्समैन में शायद से मयंक अग्रवाल, आप कहाँ देख रहे हो रोहित शर्मा को, एज अ ओपनर या फिर 5वें नंबर के बैट्समैन के तौर पर टेस्ट मैच में? एज एन ओपनर रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर उनके पास, अगर जैसे कि वार्नर नहीं थे, हमारे पास रोहित शर्मा नहीं थे, अगर वार्नर की स्टाइल से अगर अच्छा से अच्छा जवाब दे सकते हैं तो हमारा रोहित शर्मा दे सकते हैं। और 5वें नंबर पे अगर आप विहारी को रखो तो भी बेहतर है। और एक बात है कि अगर मैनेजमेंट मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड जो है विदेश की भूमि पर, अगर उसको नज़रअंदाज न करे तो फिर हो सकता है इस साल मयंक अग्रवाल की बैटिंग टेक्निक में भी कुछ प्रॉब्लम नजर आए हैं हमें। क्योंकि जिस तरह से वो बैकलिफ्ट लेके आते हैं ऊपर से तो वो टाइमिंग नहीं कर पा रहे, मिस टाइम हो जा रहा है। अगर उसके अंदर सुधार नहीं हुआ, अगर बैटिंग कोच को लगा होगा कि ये नहीं सुधार पाए हैं, तो हो सकता है कि एक बार विहारी को और मौका दिया जाए। क्योंकि विहारी, देखो, टिकने वाले बैट्समैन भी चाहिए, मारने वाले बैट्समैन भी चाहिए। तो अपने पास पुजारा है, उसके बाद रहाणे, विहारी का नाम है, तो 3 हीटर चाहिए और 3 टिकने वाले चाहिए। तो रोहित शर्मा आने से वो हिटिंग का समस्या भी सॉल्व हो सकेगा। मुझे बहुत हद तक लगता है कि मयंक अग्रवाल को बाहर बैठना पड़ेगा
और अगर विहारी को बैठना पड़ता जब अगर राहुल को इंजरी नहीं होती। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इस बार की टेस्ट मैच में ये दो बदलाव हमें जरूर देखने को मिलेंगे कि उमेश यादव तो वैसे है नहीं, तो उमेश यादव की जगह टी नटराजन खेलते हुए नजर आएंगे और रोहित शर्मा बतौर ओपनर। वो ओपनर और टी नटराजन ये एक है ना, हमारे लिए समझो कि एक नई खोज, जैसे कि मोहम्मद सिराज बन के बाहर आए, उस तरह से टी नटराजन भी एक नई खोज बन सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से देखो हमें कोई अच्छा लेफ्ट हैंडेड बॉलर नहीं मिला है। खलील अहमद को हमने बहुत कोशिश की कि वो सेट हो जाए एज अ लेफ्ट हैंडेड, लेकिन नहीं हो पाए। और अभी हमारी उम्मीदें टी नटराजन पे टिकी हुई है। उन्होंने अच्छे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस दिए, T20 में भी अच्छा परफॉर्मेंस और आईपीएल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो ओवरऑल बड़े बड़े जो नामचीन बॉलर्स है वर्ल्ड के, उनको उन्होंने इम्प्रेस किया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जैसे पिछली मैच में सिराज उभर के बाहर आए, इस मैच में टी नटराजन उभर के बाहर आए, और जो हमारा जीत का सिलसिला जो पिछले साल के एंड से शुरू हुआ है, समझो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो वो एक और बरकरार रहे। और जी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये मैच कड़ी टक्कर की मैच होने वाली है, क्योंकि डेविड वार्नर वापस आ चुके हैं। आज मैंने सुबह ही पढ़ा कि जस्टिन लेंगर ने बोला था कि डेविड वार्नर वॉरियर है, अगर वो 80% या 70% भी फिट होते हैं तो वो जरूर से खेलेंगे प्लेइंग 11 में। तो अगर वार्नर खेल रहे हैं तो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं इंडियन गेंदबाजों के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से अपने इंडियन बॉलर्स ने भी अच्छा अभ्यास किया होगा उनकी टेक्निक पे कि किस तरह से उन्हें आउट करना है। और वैसे दर्पण जब वो आएंगे तो शुरू में ही रविचंद्रन अश्विन का अटैक करना बनेगा जी, क्योंकि रविचंद्रन वो समझो कि मौत है लेफ्ट हैंडेड के लिए। उन्होंने 375 जो विकेट ली है, उनमें से 192 विकेट तो लेफ्ट हैंडेड की है। तो वो मतलब समझो कि वो काल बन के अटैक करते हैं। काल बन के वो अटैक करते हैं। तो इसीलिए देखिए, तो लेफ्ट हैंडेड है तो हमारे पास भी अश्विन है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके सामने बॉलिंग दी जाएगी। वैसे भी रहाणे उनको जल्दी ले ही आते हैं। लेकिन सर, जहाँ तक के बैटिंग का परफॉर्मेंस की बात करें तो हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पुजारा की वीकनेस जान चुके हैं। वो उसी स्टिक पे, उसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करेंगे पुजारा को। तो इस बार पुजारा को बनता है कि वो अपने अभ्यास से वो सीखे कि इस गेंद को किस तरह से खेला जाना चाहिए और उस पर अभ्यास करे। और बाकी रही बात शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल काफ़ी शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं हमें। आप क्या कहना चाहोगे इस हमारे बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में, बैटिंग यूनिट के बारे में? देखिए, पुजारा बहुत मेहनतू, कुछ नया करने वाले, कुछ नया सीखने वाले, अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करने वाले बैट्समैन हैं। वो आउट जरूर है पिछली 3-4 इनिंग्स में, करीब आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद के ऊपर, तो उन्होंने भी उनका कोई तोड़ निकाल लिया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनसे ज़्यादा नहीं, लेकिन 50-60 रन की भी वो इनिंग्स खेल लेते हैं। तो क्या है कि एक लंबा स्कोर करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और सामने के छोर से शुभमन गिल या रोहित शर्मा या फिर समझो अजिंक्य रहाणे रन बनाते रहते हैं। वो भी अपना 50-60 रन करने में 150-200 गेंद खेल लेते हैं। तो ये 150-200 गेंद बहुत काम आती है वो जो खेल लेते हैं। चाहे अगर आप अपने ये दूसरी टेस्ट में भी देखा होगा, रन तो उन्होंने कम ही बनाए थे, लेकिन गेंद अच्छी खेल ली थी। और उसी की वजह से हमारा एक बार जो 9-10 के ऊपर एक विकेट गिर गया था, फिर 66 पे दूसरा विकेट गिरा था। तो पुजारा को अपना रोल ही निभाना है। और रहाणे की कैप्टनशिप में हमने ये देखा कि हर एक को अपनी तरीके से, जो अपनी वो नेचुरल गेम है, उस तरीके से खेलने का मौका दिया जाता है। एक और बात सर, अपने आप को अपने अंदर की जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने का पूरा मौका मिलता है। जी, एक और बात सर कि पंत को भी अभी 30-40 रन तो वो बना रहे, लेकिन लंबी इनिंग अभी उनको खेलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो 30-40 रन बना रहे, पिछली बार भी 26 रन बनाए थे, 26 या 29 रन बनाए थे उन्होंने पिछली मैच में भी अच्छी तरह से बनाए थे 29 रन। तो तब जरूरत थी कि लंबा खेलते। तो हम उम्मीद करते कि इस बार ऋषभ पंत लंबा खेलेंगे, लंबी इनिंग खेलेंगे, तो आफ्टर ऑल फायदा इंडियन टीम को ही होगा। देखिए दर्पण, ये 30-40 रन जो बनते हैं, लेकिन क्या है कि उनका मॉरल एक ऊपर चला जाता है और उनको यही भूमिका है, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं वो हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहे हैं। उनमें अगर ये 30-40 रन जो अटैकिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो 250-300 का एक लक्ष्यांक होता है कि एक स्कोर बनाना है, तो वहाँ तक पहुँचने में हमें मिल जाती है एक ज़रूरी मदद।
जी। तो ये है ना ऋषभ पंत को करना होगा कि जो अपना नेचुरल खेल खेले और 30-40 रन के बनाने के बाद और जिम्मेदारी से खेले। वैसे भी वो बाहर उनका रिकॉर्ड अच्छा है, करीब 45 के आसपास उनकी एवरेज है, तो उनके पास टैलेंट है और उनका खौफ बना रहता है। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से ये बेहतर इतने विकेट कीपर अगर आप तुलना करें दूसरे जो कीपर है हमारे इनके साथ गए हुए उनके मुकाबले में ये थोड़े कमजोर कीपर है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग स्टाइल, इस एक्सप्लोजिव बैटिंग स्टाइल उनको पसंद किया जाता है। और पहले दूसरी मैच में तो खरे उतरे भी हैं। हम उम्मीद रखेंगे कि ऋषभ पंत और ये सब मिलके कि हमारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बहुत योगदान करके जो हमने टेस्ट में जीत लिया है उसी तरीके से उसी गेम प्लान को कंटिन्यू करे और तीसरा मैच भी जीत जाए। जी, इस बार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार ये मैच में, ये इनिंग में 50+ ओपनिंग स्टार्ट रहेगा, क्योंकि हमने ये पिछली 4 इनिंग में देखा है कि इंडियन प्लेयर्स ओपनिंग स्टार्ट अच्छा नहीं दे पा रहे। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि 50+ ओपनिंग स्टार्ट मिलेगा इंडिया को और मजबूत स्थिति में रहेगा इंडिया और ये मैच जीतने में भी कामयाब रहेगा और 2-1 की लीड बनाएगा ऑस्ट्रेलिया पे। अब हम तो उम्मीद तो यही करते हैं। और आप जो कहते हैं कि 40-50 रन बन जाते हैं, क्योंकि अगर देखो एक स्फोटक बल्लेबाज है, पहले क्या था पृथ्वी शॉ नहीं चल रहा था, हाँ। तो उसकी वजह से जो फौरन 40-50 रन आ जाते थे वो नहीं आ पाए थे। अगर रोहित शर्मा आ जाएगा और थोड़े 8-10 ओवर तक वो लोग टिक जाते हैं तो रन बन जाते हैं दर्पण। लेकिन इस बार रोहित शर्मा को भी संभल के खेलने की जरूरत है, क्योंकि रोहित शर्मा की ये दिक्कत रही है, जब गेंद मूवमेंट करता है तब वो उतना बड़ा रन नहीं बना पा रहा है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा ने भी अपनी वीकनेस पे काम किया होगा, बढ़िया से रन बनाएंगे इस बार इस मैच में, तो एक मजबूत स्थिति में आ सकता है इंडिया। हाँ, और हमें भी देखो अभी और मुकाबला और कड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक मैच उन्होंने जीता, एक मैच हमने जीता है। उनके लिए सम्मान का प्रश्न है। अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर हरा दिया तो उनके सम्मान को बड़ी चोट लगती है, तो वो भी उभर के बाहर आने की कोशिश करके, हम भी रहाणे की कैप्टनशिप के अंदर वो भी लगातार अपनी चौथी विजय प्राप्त करने की सोचेगा, जो आज तक किसी कप्तान ने नहीं किया है। और धोनी ने उन्होंने बराबरी तो कर ली है 3 मैच जीत के, लेकिन अगर वो चौथी मैच जीतते हैं तो ऐसे पहले कप्तान होंगे जिन्होंने लगातार 4 मैच जीते। तो रहाणे भी और उनकी टीम भी पूरी कोशिश करेगी। इसलिए वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी टीम जाती है तो देखने का बड़ा ही मजा आता है सुबह में उठ के। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि इस बार भी रहाणे की कैप्टनशिप पिछली मैच की तरह ही अच्छी रहेगी, बॉलिंग अटैक भी उतना ही शानदार रहेगा और बैटिंग अटैक भी जिस तरह से पिछली बार हम खेले हैं उस तरह से इस बार भी खेलेंगे, तो ये मैच भी हम जरूर जीत सकते हैं और दबाव बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। और एक उम्मीद ये भी रखनी होगी कि ऑस्ट्रेलियन हमारी फील्ड इतनी ही जोरदार है जैसे पिछली मैच में रही थी, और ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी इतनी ही कमजोर रहे जो पिछली मैच में रही थी, क्योंकि हमारी जीत हुई उसमें सबसे अहम योगदान तो उनकी फील्डिंग का था। जी बिल्कुल। तो ये था आज का प्रीव्यू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए टेस्ट मैच के लिए। आपको हमारा ये प्रीव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर दिखाइए, चैनल बड़ी करने में हेल्प कीजिए और बने रहे हमारी चैनल के साथ, स्ट्रेट ड्राइव के साथ। आपका दिन शुभ रहे।